सो अभी इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने समझा था कि हम असिंक्रोनस टास्क कैसे देख सकते हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस असिंक्रोनस टास्क में जहां पे हो क्या रहा था, पहले a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइज हुआ, फिर इस टास्क को स्टार्ट करके छोड़ दिया गया और सीधा एग्जीक्यूट कर दिया गया इस टास्क को, जहां पे a प्लस बी की वैल्यू 10 आ गई है। नाउ दिक्कत यह है कि b की वैल्यू 20 से इनिशियलाइज की गई है, पर ये वैल्यू कहीं यूज हो ही नहीं रही है। तो इस पूरे प्रोग्राम को इस पर्टिकुलर चीज के लिए वेट करना चाहिए था, और वेट करने के बाद सॉल्यूशन देना चाहिए था। पर अगर वो ऐसा कर देता तो असिंक्रोनस नहीं रहता, वो सिंक्रोनस हो जाता, या वो पीएचपी जैसे काम करने लग जाता। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए बनाए गए प्रोमिसेस। प्रोमिसेस बेसिकली एक डेटा के लिए वेट करते हैं, और वो डेटा के लिए वेट करने के बाद एग्जीक्यूशन करते हैं कोड का। देखते हैं किस तरीके से होगा। अगर ये कोड सही से नहीं चल रहा है, इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको हटा देते हैं और यहां पे बना देते हैं एक प्रॉमिस। तो बेसिकली मैंने एक प्रॉम करके वेरिएबल बनाया और यहां पे स्टार्ट कर दिया प्रॉमिस। प्रॉमिस बनाने के बाद इसको यहां पे एंड करते हैं और यहां पे जाके लगा देते हैं हम लोग एक एरो फंक्शन। इस एरो फंक्शन के अंदर इस जगह पे हमें दो वेरिएबल दिए जाएंगे, एक का नाम है रिजॉल्व और दूसरे का नाम है रिजेक्ट। ये करने के बाद हम अंदर आते हैं। अब यहां पे आके हम लगाते हैं सेट टाइम आउट फंक्शन, हमारा सेट टाइम आउट ये लगा दिया। इसके अंदर जाके हमने बना दिया एक एरो फंक्शन, सेम जो टास्क हमने पहले क्रिएट किया था बस वही करने वाले हैं। अब क्या होगा, यहां रिजॉल्व में जाके हम जो वैल्यू हमको नहीं देनी थी ना, 20 जो थी, वो यहां पे पास कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। और इस टास्क को बोलते हैं कि भैया 2 सेकंड बाद चल जाना, कोई दिक्कत नहीं, सॉर्टेड। अब देखते हैं सॉल्यूशन क्या आता है। पहले 10 आया, ठीक है, अभी तक 10 ही रहा है क्योंकि हमने प्रोमिस को कॉल नहीं किया। तो अब एक प्रॉमिस को कॉल करने जा रहे हैं। यहां से एक बार हटा देता हूं और यहां पे लिखता हूं प्रॉम डॉट देन, और इसको यहां पे जाके और हम एरो फंक्शन बना देते हैं, बना दिया। अब यहां पे आके देन के अंदर आपको पता है एक वेरिएबल एक डेटा हमारे पास रहता है, तो डेटा हमने डाल दिया यहां पे, और फिर हमें बी नाम से वेरिएबल चाहिए तो हम लिख देते हैं यहां पे बी इज इक्वल टू डेटा, इस तरीके से, और यहां पे प्रिंट करवा देते हैं इस फंक्शन को। अब सेव करते हैं और रन करते हैं। सो देखते हैं आंसर कितना है, 30। अब की बार हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल परफेक्ट है। ये काम कैसे हुआ, जहां पे सेकंड टास्क को स्टार्ट करके छोड़ दिया गया था और थर्ड टास्क को चला दिया गया था, अब क्या हो रहा है ना, अब ए की वैल्यू 10 आ रही है, बी की वैल्यू 0 आ रही है, यहां तक सॉर्टेड है, दोनों की वैल्यू मिल गई है। अब वो यहां पे गया प्रॉमिस में, और प्रॉमिस में जाने के बाद उसने बोला कि 2 सेकंड वेट करना है, ठीक है। 2 सेकंड वेट तो होगा, लेकिन प्रॉमिस ने ये बोला कि जो डेटा मेरा है ना, वो डेटा रिजॉल्व के पास है। मतलब जब तक 2 सेकंड का वेट नहीं होगा तब तक वो रिजॉल्व नाम की चीज जो है वो अपना डेटा 20 यहां नीचे पास नहीं करेगा। इस पर्टिकुलर लूप होल जो हमने देखा था, इस असिंक का ड्रॉबैक जो था, उस ड्रॉबैक को खत्म करने के लिए ही बनाए गए थे प्रोमिसेस। प्रोमिसेस ये बोलते हैं कि इनको कितना भी टाइम, डेटा लेने में जितना टाइम लगेगा उतना टाइम लगेगा। इसको पूरा टाइम लगा डेटा लेने में 2 सेकंड। 2 सेकंड बाद ही इसने अपने डेटा किसको दिया है, रिजॉल्व को। जब ये डेटा रिजॉल्व का कहां गया, देन के पास, तब जाके कंसोल का आंसर प्रिंट हुआ है। तो ये जो लूप होल क्रिएट हुआ था, इस लूप होल को सिर्फ और सिर्फ सॉल्व किया जा सकता है किससे, प्रोमिसेस से। तो दिस इज हाउ वी हैंडल असिंक्रोनस टास्क। इसलिए डेफिनेशन रखी गई है प्रोमिसेस की, कि जब प्रॉमिस पढ़ोगे ना तो प्रॉमिस की डेफिनेशन में लिखा होता है कि प्रोमिसेस आर डिजाइन्ड टू हैंडल असिंक्रोनस डेटा। मतलब प्रोमिसेस को बनाया गया असिंक्रोनस डेटा को हैंडल करने के लिए। तो अब ये मत समझना कि प्रोमिसेस हर बार एपीआई फेच करने के लिए काम करते हैं, नहीं। जहां पे भी आपका ऐसा लूप होल बन रहा है कि एक टास्क पहले चल गया, दूसरा टास्क बाद में चल गया और आंसर गलत आया, हमारा जो हम एक्सपेक्टेड कर रहे थे वो आंसर नहीं आया, उस केस में आपको यूज करना पड़ेगा प्रॉमिस को, जहां पे भी आपने असिंक्रोनस डेटा क्रिएट किया है। क्योंकि प्रोमिसेस अपने रन टाइम तक वेट करते हैं, वेट करने के बाद ही अपना सॉल्यूशन देते हैं रिजॉल्व या रिजेक्ट को, और उसके बाद ही बाकी काम हो पाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सॉल्विंग असिंक्रोनस डेटा, या असिंक्रोनस डेटा को हम हैंडल कैसे करते हैं। थैंक यू सो मच।